बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट मतलब पराठे की रेसिपी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पराठा। ये छोलिया स्टफ़ पराठा है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ साथ जो चैनल पर नए हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पराठा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमने 1 कप ले लिया है छोलिया। ये मार्केट में आ चुका है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं इजीली। तो इसके अलावा हमने अब इसको करना है चॉप। आप किसी भी चॉपर में कर सकते हैं या जिसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं उसके अंदर भी कर सकते हैं आप इसको। हमने इसको कर लेना है, हमने इस मशीन के ज़रिए करना है, मैनुअल मशीन के ज़रिए हमने इसको करना है। बारीक बारीक हमने इसको कर लेना है। इस तरह थोड़ा सा हार्डली होगा लेकिन अच्छा हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह पकड़ के हमने इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। तो ये चॉप हो चुका है, आप देखें ये देखें कितना बारीक बारीक हो चुका है ये। तो अब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे। उसके लिए हमने ले लिया है बाउल और अपना छोलिया इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें जब बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे उसके लिए हमने ले ली तीन सब्ज़ मिर्चें थी, उनको इस तरह बारीक बारीक चॉप कर दिया, वो डाल दिए। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज लिया, चॉप किया हुआ इसको, तो वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जाएगा 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया। उसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देनी है सुरख मिर्च का पाउडर। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है घर का गूंदा हुआ आटा, गंदम का आटा जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। तो इसके हमने बना लेने हैं छोटे छोटे पेड़े। तो इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाते हैं। एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा भी रेडी कर लेंगे इसी के साथ। पेड़े हमने छोटे छोटे से लेने हैं तो हमारा जो पराठा है फिर अच्छा बनेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने ब्रेकफास्ट में खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आप सालन की बजाय आप यही इस्तेमाल करेंगे इसको पराठे के अंदर ज़्यादा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो हमने इसको बेल लिया है और इसी के साथ दूसरी रोटी को भी हमने थोड़ा सा बेल लेना है, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे ताकि स्टफिंग जो है वो अच्छे से इसके ऊपर रख लें हम। तो इसको बेल लिया है हमने दोनों को। अब करना क्या है, अब हमने जो इसका तैयार करके रखा हुआ था स्टफिंग, छोलिए की स्टफिंग, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून लिया है। तो अब हम ये दूसरी वाली रोटी भी उठा के इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से साइडों से प्रेस कर देंगे इसको ताकि ये साइडों से बाहर ना आए। आटा डस्ट करेंगे, हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। आप इसको हाथों की मदद से भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा, बेलने से करने की ज़रूरत नहीं। तो देखें ये बड़ी हो गई है, थोड़ा सा बेलने की मदद से कर लूँगी ताकि और मज़ीद बड़ी हो जाए। तो दूसरी तरफ हमने तवा रख दिया था, वो इसको अच्छे से हमने हीट कर लेना है। तो अब इसके ऊपर रोटी डाल दिया हमने, एक साइड से इसको पकने देना है और ऑयल ऐड कर देना है। तो एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड से इसको कुक कर लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इस तरह हिलाते जाएंगे ताकि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आए। तो ये देखें इसका कलर जो गोल्डन हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने लो आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ मीडियम जो उस पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं पकाना। तो ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है। ये दूसरा पराठा भी हमारा रेडी है और बाकी के भी हम इस तरह बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अगर आप चाहें तो ये इसके ऊपर भी, जैसे मैं ये कर रही हूँ, देखिए ज़रा, हमने एक पराठा उसके अंदर भी स्टफ़ किया हुआ है और इसके ऊपर भी लगा रही हूँ मैं इस तरह।
रोटी के ऊपर, और इस तरह हमने इसको प्रेस कर देना है ताकि इसके साथ चिपक जाए। ऊपर लगाने से ये बहुत क्रिस्पी बनता है और अच्छा लगता है। आप इसके ऊपर भी इस तरह लगा सकते हैं रोटी के। तो ये देखें कुक हो चुका है, कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। तो हमारे पराठे रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, उनको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए खूब हमारी जो छोलिया भी अंदर से कुक हो चुका है और थोड़ा सा पराठा हमारा रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है हमारे पराठे की। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें, इसको ओपन करके भी दिखा रही हूँ मैं कि कितनी ज़बरदस्त अंदर से लग रहे हैं। तो ये देखें, इसी के साथ हम इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।